दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं KPR। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपको कमेंट में इसका जवाब लिखना होगा। दुनिया के हर महिलाओं के लिए, भारत के हर महिलाओं के लिए, चाहे मणिपुर हो चाहे जहां भी हो, हर महिलाओं के लिए कांग्रेस तख्ती लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज कल परसों की घटना है कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, किसी मस्जिद में मीटिंग करने गई थी और वो पल्लू अपना संभाल कर नहीं रखी थी, पीठ दिखाई दे रहा था। इस पर मौलाना रशीदी ने भद्दा कमेंट किया। मैंने ये कहा कि अगर एक मुस्लिम महिला भी आई वहाँ, उसने अपने आप को जो इस्लामिक मान्यताएं थी हैं उनके हिसाब से रखा। आप देख लीजिए फ़ोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप, तो वो फ़ोटो इस बात को दर्शाता है कि इस्लामिक मान्यताएं यही हैं। तो अब ढूंढा जा रहा है इसमें एंगल। देखिए ये इस फोटो को आप देखिए, ये इकरा हसन है। थोड़ा जूम कीजिए आप भाई, जूम कीजिए इसको। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये इधर डिंपल यादव हैं। सवाल ये है कि ये फोटो जिसने खींच के भेजा है, आपत्तिजनक फोटो, उस पर FIR करेंगे क्या अखिलेश यादव? कान नाक तो पुरुष के भी दिख रहे हैं, नहीं महिला का क्यों नहीं दिखे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कान नाक ढकना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्दे के साथ बैठी हैं पूरे, जो इस्लामिक मान्यता है, और ये हमारे यहाँ बेपर्दगी कहलाती है, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। जिस आदमी ने ये फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाला है, क्या अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के नेता, उस पर केस करेंगे कि भाई तूने सोशल मीडिया पे कैसे डाल दिया इस हालत का फोटो? तो अंदर क्या तस्वीर लेना अलाउ नहीं होता है? तस्वीर लेना वैसे भी अलाउ नहीं है मस्जिद में। आप गौर करिएगा इस बात पर। और इस कमेंट के बाद हालांकि मौलाना रशीदी पर FIR हो गया है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके विरुद्ध में आवाज NDA की सरकार, भाजपा समर्थित सरकार ने उठाया है कि औरतों को ऐसे आप उल्टा सीधा बात नहीं कह सकते हैं। ये बात किसने उठाया? NDA ने उठाया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इस पर डिंपल यादव ये बोल रही है कि मुझसे तो बढ़िया होता कि आप मणिपुर में जो घटना हुई उस पर आवाज उठाती। जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई FIR हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेके महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये है कि विपक्ष पर कोई आंच आ जाए, किसी औरत पर आंच आ जाए और उसको अगर पक्ष डिफेंड करता है, वो भी गलत है। गौर करिएगा। टोटी चोर भैया जो हैं अखिलेश यादव, उनका अभी तक ना कोई ट्वीट आया, न ही इसके समर्थन में कोई बात आया कि हाँ मौलाना रशीदी ने गलत बात कहा है। ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो मौलाना रशीदी के बात को टोटी चोर डिफेंड कर रहा है।
टोटी चोर को छोड़ दीजिए, डिम्पल यादव भी डिफेंड कर रही है। तो मैं तो सत्ता पक्ष को मूर्ख समझूंगा। मेरे हिसाब से सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कई दल जो एनडीए में शामिल है, वो बेवकूफ हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आपका बेइज्जती हो गया। वो खुद कह रही है कि मेरी बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है, मैं बेइज्जती होते रहूंगी, मुझे इज्जत से कोई मतलब ही नहीं है। डिम्पल यादव का कहना है कि मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे बेइज्जती चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है मौन का मतलब क्या? मौन का मतलब है कि मौलाना रशीदी ने जो कहा वो सही कहा, इसमें मुझे कोई बचाने की जरूरत नहीं है। ये तो चलता रहता है, होता रहता है। गजब है यार भारत की पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति में लोग वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए अपना बीबी तक नीलाम कर सकते हैं। चैलेंज है मेरा, और मैं सही बोल रहा हूं। वोट दो, बीबी लो। ये अब कुछ दिन में चलने वाला है नैरेटिव। ऐसे लोग जब गिर जाएंगे वोट के चक्कर में और तुष्टीकरण के चक्कर में, तो यही ना होगा दोस्तों कि भैया आप वोट दे दो, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी बहन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट देना है। इतने गिरे हुए लोग अगर हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं या पैदा हो गए हैं, भगवान उनको जल्दी मुक्ति दे दे। ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया चीज है। देखिए क्या बोला था रशीदी ने। रशीदी ने जो बोला था मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए क्या बोला था। अब जानते हैं जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। गौर किया आपने? गौर किया ना आपने? साड़ी पहनी हुई, ब्लाउज पहनी हुई औरत को रशीदी नंगा कह रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? इतना घटिया बात क्या इस देश में हो सकता है? क्या आप सहन कर सकते हैं? क्या मैं सहन कर सकता हूं? मेरी बीवी के लिए अगर कोई बोल दे कटिंग कटिंग, लेकिन किसी को अगर वोट की जरूरत है, वोट सर्वोपरि है। कुछ भी कर लो यार, जो कुछ करना है कर लो, जो गाली देना है गाली दे दो, जो मारना है मार लो, लेकिन वोट हमको देना। ये है टोटी चोर का पॉलिसी, ये है अखिलेश यादव की पॉलिसी। टोटी चोर, हमको डर है इस बात का, अभी बीबी का सौदा कर रहा है, कल कहीं ABCD का भी नहीं कर ले। कर सकता है, गिरा हुआ आदमी है। जो आदमी अपने कैरियर में, अपने जीवन में इस ढंग की बात करके गिर गया हो,
उस पर भरोसा करना खतरा से खाली नहीं है। इसलिए ये आदमी अखिलेश यादव कुछ भी कर सकता है। बीबी अलग बात है, बीबी को गाली दो अलग बात है, और समझ गए ना, उसको भी गाली क्या, वो तो ब्याह देगा। मैं तो बोल रहा हूं, गाली नहीं, वो ब्याह देगा वोट के चलते। इतना घटिया आदमी है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।